हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग एडिटोर या प्रैक्टिस सेट संख्या 4 का हम लोग मैथ और रीजनिंग का सवाल बनाएंगे। मैथ और रीजनिंग स्पेशल क्लासेस से तो मैथ का पहला सवाल है, गोविंद अपनी पत्नी श्यामा से 3 साल बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है और अपने बेटे रघु की आयु का 4 गुना है। यदि रघु की आयु 3 वर्ष बाद 15 वर्ष हो जाती है तो श्यामा की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, गोविंद और उसकी पत्नी श्यामा श्यामा और रघु, ये क्या है, ये मान लीजिए ये श्यामा एक्स है तो ये x+3 है, 3 वर्ष बड़ा है। और नीचे वाला ये लाइन अपने बेटे रघु की आयु का 4 गुना है। देखिए, ये 1 है तो ये 4 गुना है गोविंद। तो बोलता है रघु 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाता है। 3 वर्ष बाद, तो अभी वर्तमान में कितना है, 3 वर्ष कम कर देंगे तो रघु अभी 12 वर्ष का है। 3 वर्ष कम करेंगे तो रघु कितना हो जाएगा, 12 वर्ष का। 1 बराबर 12 वर्ष, ये 4 बराबर 48 वर्ष हो जाएगा। 4 गुना है तो 48 वर्ष। तो यही पूछा, वर्तमान में अभी 48 वर्ष है रघु, x+3, गोविंद x+3 बराबर 48, तो x बराबर श्यामा हो जाएगा 45 वर्ष। 3 वर्ष छोटा है रघु गोविंद से, तो श्यामा 45 वर्ष, आंसर हो जाएगा 45 वर्ष, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 रुपया प्रति केजी के 69 केजी दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.8 प्रति केजी बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए, ये जो है 13.8 एलिगेशन से बनाएंगे। 13.8 जो है ये SP है, ये 13.8 ये 120% का मानते हुआ, तो हम CP निकालेंगे 100%। तो ये 6 और सॉरी 20 से काटेंगे 5 और ये 6, 12 6 18, ये CP क्या हो जाएगा, 11.5। तो हम लोग देखिए यहाँ मिल्क दूध जो है ये कितना है, 14 रुपया, और फिर हम लोग पानी मिलाएंगे वाटर कितना, ये उसका तो कोई प्राइस नहीं होता है पानी का, और यहाँ रखेंगे CP जो मिश्रण का कीमत है, CP दोनों मिलाने के बाद इसमें घटाएंगे 11.5 माइनस 0 बराबर 11.5, फिर 14 में 11.5 घटाएंगे तो 2.5, फिर इसे काटते हैं 5 23, और ये 23 बराबर जो है, ये 23 बराबर जो है यही 29 केजी दिया हुआ, 69 केजी दिया हुआ। 3 गुना है, 3 गुना है। तो पानी हम लोग कितना मिलाए, 5 को 3 से गुना करेंगे तो हम लोगों ने पानी मिलाया 15 केजी, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो गया, बी, सॉरी सी, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का k गुना हो जाता है। तो k का मान देखिए, हम लोगों ने भुजा माना A B और C, तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बटे 2। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये रूट अंडर है। और उसके बाद ये सभी को हम लोगों ने k मान लिया, इसका जो क्षेत्रफल है मान लीजिए ये इतना बराबर k दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट सभी, यहाँ बोलता है कि प्रत्येक भुजा को 2 गुना करने पर, फिर 2 गुना कर लेते हैं, 2A 2B 2C। अब ये सभी को जो है यहाँ से अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S बराबर 2A प्लस 2B प्लस 2C बटे 2, 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस B प्लस C कट गया, तो यह A प्लस B प्लस C हो गया। S डैश मान लेते, ये जो निकला ये क्या है, S डैश। S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 और S डैश A प्लस B प्लस C, तो S बराबर क्या हो जाएगा, S डैश बराबर हो जाएगा 2S। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या, रूट अंडर S डैश माइनस 2A S डैश माइनस 2B
एस डैश माइनस 2c। अब जहाँ एस डैश दिया हुआ है, ये जहाँ दिया हुआ है, हम लोग यहाँ दे देते हैं एस डैश का मान 2s, 2s, फिर इसको 2s, फिर यहाँ भी 2s। जहाँ जहाँ एस डैश था हम लोगों ने वहाँ 2s बैठा दिया। अब देखिए सब में टू 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 है, तो सबसे टू टू कॉमन ले लेंगे, तो इससे 2 निकला, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 8 हो जाएगा, 8 और ये 2 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और बचेगा क्या अंदर, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये सभी का मान हम लोग रखे कितना थे, के, तो हो गया क्या 4k। कितना गुना हो गया, पहले था क्षेत्रफल के, अब हो गया 4k, तो आंसर हो गया 4 गुना हो गया, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि 26 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में एक जैसा समय लगता है, दोनों दूरी तय करने में एक इतना समय ही लगा, तो धारा का वेग कितना होगा, धारा का चाल बताएं। ठीक है, बोट का स्पीड क्या था, बोट का था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर पूछ रहा है स्ट्रीम का चाल, 26 किलोमीटर धारा की दिशा में गया, तो कुल समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल क्या हो जाएगा, बोट का चाल प्लस इस धारा का चाल x, ये मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और बराबर फिर 14 किलोमीटर और दूरी बटे समय, समय कितना लगेगा, सॉरी दूरी बटे चाल, तो ये धारा का चाल घट जाएगा। अब हम लोग यहाँ मान पुट कर देते हैं, x का मान ये ऑप्शन से कर लीजिएगा, यहाँ 3 रखने पर जो है ये हो जाएगा 7, 2 हो जाएगा ये भी, और यहाँ 13 हो जाएगा, ये भी कट के 2 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नहीं रखते हैं ऐसे करके, तो आप इसे काट के भी बना सकते हैं, इसे गुना कर 13 7, इधर से 130 माइनस 13x बराबर 70 प्लस 7x, ये आ गया कितना 20x, इधर जाके 60 हो गया, x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना है, बेटे की उम्र से कितना है 3 गुना है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र बेटे की उम्र से चौगुनी थी, तो बेटे की उम्र देखिए, पहले पूछता है पिता, उसके बाद फिर सन, ये अभी क्या 3 गुना है, वर्तमान में 3 गुना है बेटे से, 3 गुना, और 5 साल पहले, 5 साल पहले कितना था 4 गुना, बेटा यदि 1 था तो पिता कितना था 4। अब देखिए इसमें करना क्या है, देखिए ये दोनों का अंतर कितना है 2, ये दोनों का अंतर, और इस दोनों का अंतर कितना है 3, तो देखिए ये अंतर इसमें गुना कर देते हैं नीचे वाले में, ये हो गया, और ये जो अंतर था ऊपर वाले में गुना कर देते हैं 2। ठीक, अब ये 8 हो गया, और ये 2, ये 3 हो गया, और ये 9, यहाँ से यहाँ एक एक प्लस हो गया, और यहाँ यदि 1 में वृद्धि हुआ तो 5 साल का अंतर हुआ, और यहाँ है कितना वर्तमान में सन का 3 है, तो 5 1 का मान 5 बस, तो 3 का मान 15 बस, तो आंसर हो जाएगा बी 15 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज पी पी क्यू आर की भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज में एक अंतःवृत्त बनाया गया है, ये जो वृत्त है अंतःवृत्त है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है आर निकालने का, p प्लस बी माइनस एच बटे 2, तो 5 प्लस 12 माइनस 13 बटे 2, तो ये घट गया 4, 2 आ जाएगा, ये त्रिज्या 2 आ गया 2 सेंटीमीटर। उसके बाद अब एरिया निकालना है, पाई वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पाई हो जाएगा, और 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नारंगी 11 रुपया में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपया में 11 के भाव से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 10 वस्तु दिया हुआ है, 10 नारंगी दिया हुआ है और 11 नारंगी को बेचा, तो नारंगी हम सेम कर देते। देखिए सीपी है, सीपी में 10 नारंगी जो है बेचने पर 11 रुपया के भाव से खरीदा, ये रुपया हो गया और ये वस्तु हो गया, ये वस्तु हो गया। और फिर ये बेचा क्या, वस्तु 11 था और इसको 10 रुपया में बेचा। ठीक, तो हम लोग वस्तु को क्या करते हैं, सेम कर देते हैं। यहाँ वस्तु 11 से गुना कर देंगे और यहाँ 10 से, ये भी 110 वस्तु हो गया और 110 वस्तु बेचे, 11 से गुना किए, यहाँ भी 11 कर देंगे 121 हो जाएगा और यहाँ 10 से गुना कर देंगे 100। सीपी 121 और एसपी 100, तो नुकसान कितना का हो गया, 21 रुपया का नुकसान हो गया। 21 रुपया का नुकसान सीपी नीचे, किसी हानि बटे सीपी गुना 100, 2100 बटे 121, 2100 बटे 121। तो देखिए यहाँ ऑप्शन से चूज कर लेंगे। देखिए इससे गुना करेंगे 7 गुना 1, 7 आ जाएगा यूनिट डिजिट, फिर 7 में 3 जोड़ देंगे, 0 आ जाएगा, 10। देखिए 0 यहाँ है ना, तो यहाँ से ये आंसर हो जाए। और ये सब में नहीं है, देखिए 6 1 7, 7 21 21 2 23, 3 3 9 9 10 11, तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 रुपया को 150 बच्चों में बांटा गया, यदि प्रत्येक लड़की को 50 पैसे और प्रत्येक लड़कों को 25 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या। देखिए इसे एलिगेशन से बनाएंगे, बॉय और गर्ल्स, सॉरी गर्ल्स पहले दिया हुआ है, क्या है, गर्ल्स दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए पहले, उसके बाद देखिए हम मान लेते हैं कि 150 बच्चों में सभी लड़की ही है। पहले मान लेते हैं 150 बच्चों में सभी लड़की ही है, मतलब 150 बच्चे लड़की ही हैं सिर्फ, तो 150 गुना 50 कर देंगे, 150 गुना 50, तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 7500 हो जाएगा। और फिर हम मानते हैं क्या, 150 जो है सिर्फ लड़का ही था, सॉरी 150 बच्चा सिर्फ लड़का ही था, उसमें लड़की नहीं थी, तो 150 गुना 25 कितना हो जाएगा, 0 पचे 25, 12 25, 12 37, ये। उसके बाद फिर ये जो मिडिल में लेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, देखिए 49 है, ये सब पैसा है, ये रुपया नहीं, ये सभी पैसा है। और ये देखिए ये 49 रुपया दिया हुआ है, तो 4900 पैसा हो जाएगा, 4900 पैसा हो जाएगा। और इसी बीच हम लोग एक एक जीरो को हटा देते हैं और फिर घटाते हैं, कितना हो जाएगा, 25 और 115 हो जाएगा, 115। और इधर 10 60 260, ये हो जाएगा 23, 5 से काटने पर 25 25 2 52, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 75, इस दोनों को जोड़ने पर 75 आ जाता है। और 75 का मान क्या दिया हुआ, 150 बच्चा, 150 बच्चा, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 75 बराबर 150 आ गया, 75 बराबर 150 आ गया, एक बराबर 2 आ जाएगा, एक का मान 2। तो ये जो पूछ रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़का कितना इधर है और यहाँ 52 है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे 104 बॉयज हो गया, कितना हो गया, 104 बॉयज हो गया। यदि लड़की पूछे तो इसे भी 2 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 46 गर्ल्स। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 104, लड़का पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का है। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें है क्या, इसका स्थानीय मान दिया हुआ है, ये जितना भी अक्षर है, ये लेटर दिया हुआ है, ये 24, ये 22, ये 23 और ये 21, और ये 20 18 19 और 17। 24 4 कम कर दिया 20 दे दिया, 22 में 4 कम करके 18 दे दिया, 23 में 4 कम 19 और 21 में 4 कम करके 17 क्यूब। अब इसी में इसका स्थानीय मान 12 होता है एल का,
और 4 कम करेंगे 8 हो जाएगा, 8 का मान एच। जे का मान 10 होता है, 10 में 4 कम करेंगे, 4 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का मान एफ। और 11 ये 11 में से 4 कम करेंगे 7, जी हो जाएगा। 9 में 4 कम करेंगे 5 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ई। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया हुआ है, ये भी एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ ऐड करते जाना है, सॉरी गुना करते जाना है 2 से। 5 गुना 2 प्लस 1, फिर यहाँ ये है 11 गुना 2 प्लस 3, 11 गुना 2 प्लस 3 कितना हो गया? 11 दूनी 22, 22 3 25। फिर इसमें क्या किया, 2 से गुना किए और फिर 50, फिर 5 जोड़ दिए, फिर इसको 2 से गुना किए 110 प्लस 7 जोड़ दिए। विषम संख्या को जोड़ते जाना, 1 3 5 7, तो आंसर क्या हो गया? 25। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2460 की राशि के लिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, समान अवधि के लिए 2290 रुपया के लिए साधारण ब्याज से 68 रुपया अधिक है, तो ब्याज दर बता रही 2460 रुपया 2 वर्ष के लिए आर सिग्ना मूलधन गुना समय बटे मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 माइनस मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये अंतर कितना है? 68। देखिए 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, यहाँ 2 48 49 आर गुना करने पर फिर यहाँ कर देंगे 4, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4 60 70 80 90 34 आर बटे 100, सॉरी 10 हो जाएगा, 100 नहीं, और फिर 34 आर बराबर 68 गुना 10। इसके बाद हम लोग इसको काट देते हैं, 70 का 17, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, फिर 2 से आर बराबर 20%, आर बराबर कितना? 20%। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 20%। इसमें क्या है, एक बांस की लंबाई 2√3 है मीटर है तथा किसी समय इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन को देखिए, ये क्या बताता है? ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। और ये जो बांस की लंबाई है 2√3 है, और ये जो है ये परछाई है 2 मीटर का, ये परछाई कितना है? 2 मीटर का, और यहाँ थीटा है, थीटा, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, और ये एच। बी और पी दिया हुआ है तो टेन थीटा का मान रखेंगे, टेन थीटा पी बटे बी, और पी का मान दिया हुआ है 2√3 और नीचे है 2 2 2 तो कट गया √3, टेन थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान मतलब थीटा का मान 60 आ जाएगा। 10 60 बराबर √3 होता है, तो क्या आ गया? थीटा बराबर 60 डिग्री। तो उस समय जो सूर्य का एंगल बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, वो 60 डिग्री का रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज का सवाल है, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितना है? 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों द्वारा प्रवेश लेने पर औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए छात्रों की औसत आयु क्या? देखिए 15 वर्ष तो सभी छात्रों का औसत आयु था, 40 छात्रों का भी था, और जो 10 नए छात्र आए उसका भी था 15 वर्ष। लेकिन नया जो छात्र आया था उसमें कुछ ज्यादा उम्र था कुछ लड़कों, जिसके कारण 0.2 वर्ष का वृद्धि जो है सभी छात्रों में हो गया, 40 छात्रों में भी, और जो 10 नए छात्र आए थे उसमें भी। कितना? 50 छात्र प्लस 50 छात्र, 50 छात्र हो गया, पहले वाला 40 अभी वाला 10, इसमें वृद्धि कितना हो गया? 0.2, प्रत्येक छात्र में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गया। उसके बाद ये कुल में हुआ, लेकिन अब हमें निकालना है नए छात्रों का, तो नए छात्रों
किस संख्या से भाग दे देंगे? 0 से ये कट गया, 5 दूनी 10, कट 1 आया, 15, 15 1 16, ये आंसर हो जाएगा बी 16 बस। नेक्स्ट देखिए, ये इसमें भिन्न, सबसे छोटा भिन्न देखना है। देखिए इसका अंतर कितना है? 5 का, 6 5 11, इसका अंतर कितना है? 5 का, तेरे 5 18, फिर इसका 7 का, ये तो बहुत ज्यादा अंतर है, फिर 1। तो इस दोनों में हम तय करते हैं कौन छोटा है। जिसका अंश छोटा वो छोटा है, 6 छोटा है, तेरे बड़ा है, तो छोटा ये हो गया, तो हम लोग इसको काट देते हैं, ये अब बच गया। हम लोग ये ले लेते हैं 6/11 और फिर ले लेते हैं 15/22, फिर इसको गुना करते हैं इधर से, कोना कोनी, चौका 12, चौका 12 1 13, 15 1 16, 65 हो गया। तो इसमें ये बड़ा हो गया, तो छोटा तो हमें यही लेना है, और कट गया ये भी कट गया। अब फिर हम देखें छोटा ये रहा, ये अभी तक, और फिर 5/6 को लेते हैं, 5/6, 7 36, 11 55 हो गया, तो ये ही बड़ा हो गया, 11 5/6 ही बड़ा हो गया, इसको भी हटाते हैं। फिर 6/11 और 19/36, 36, एक मिनट, 36, उसके बाद 3 6 18 21 हो जाएगा, ठीक। और फिर इधर से 19 1 19 और 20, ठीक। तो इसमें ये बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, तो इसको काट दे, तो सबसे छोटा क्या हो गया? 19/36, 19/36, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प विषम है? देखिए इसमें विषम को चुनना है। ये देखिए 22 23 24, UVWX, PQR, JKL, सब लगातार है, पहले बीच वाला फिर बाएं फिर दाएं। यहाँ FGH होना चाहिए, यहाँ H होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, तो ये सबसे अलग हो गया विषम। नेक्स्ट सवाल है कि एक पासे की निम्नलिखित दो विभिन्न स्थितियों में से कौन सी संख्या 2 के सामने स्थित है? देखिए इसमें क्या है कि 1 और 5 दिया हुआ है, इसमें भी, और इसमें भी 1 और 5 दिया हुआ, तो 2 के विपरीत सीधा 4 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस पासे से 2 से विपरीत 4 निकल रहा है, आंसर सी। नेक्स्ट सवाल है, उन संख्या का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए 2 दिया हुआ है, 5 11 20 32 47 65। फिर नेक्स्ट देखना, क्या कर क्या रहा है कि इसमें वृद्धि कितना हुआ? यहाँ 3 का वृद्धि हो रहा है, फिर यहाँ 6 का वृद्धि हो रहा है, फिर यहाँ 9 का वृद्धि हो रहा है, फिर यहाँ 12 का, फिर यहाँ 5 15 का, फिर यहाँ 18 का, फिर यहाँ 21 का वृद्धि हो जाएगा, 6 8 86, आंसर हो गया क्या? 86, ऑप्शन सी। 97 का ऑप्शन क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये भी एवरेज का सवाल है। किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है, 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 13वीं पारी के बाद उसका देखिए 12वीं पारी तक उसका औसत कितना रहेगा? 12वीं पारी तक उसका औसत कितना रहेगा? 96 तो है ही, लेकिन 13वीं पारी में 96 रन जो बना दिया, जिसके कारण जो है 5 रन की वृद्धि होगी औसत में, पूरा औसत में। तो देखिए 13वीं पारी तक था क्या? 13वीं पारी में 5 रन का वृद्धि हो गया, 13 5 65, तो 96 माइनस 65, ये हो गया कितना? 31। 12वीं पारी तक 31 था, आप पूछ रहे क्वेश्चन 13वीं पारी में औसत क्या होगा? 13वीं पारी में औसत क्या होगा? ये जो 5 की वृद्धि हुई है, ये जो 5 रन की वृद्धि हुई है,
यही वृद्धि हुई है 12वीं पारी के बाद 13वीं पारी में, ये हो जाएगा 36। यदि पूछेगा कि 12वीं पारी के बाद उसका जो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था, मतलब 12वीं पारी तक, तो 31। यदि पूछ दे 13वीं पारी के बाद उसका औसत, तो 36 हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, 4 6 9 13 18, 2 3 4 5 6 का वृद्धि अब होगा, 6 18 6 24, 24 एक्स होता है ना। ऑप्शन बी। ऑप्शन कितना हो गया, बी, 99 का बी। लास्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने में ए बी से 2 गुना, किसी कार्य को करने में बी जो है ए से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है, तीनों मिलकर इस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए ये हुआ सी से 3 गुना समय लेता है कौन, ए, तो 3 गुना 6, और ए जो है बी से 2 गुना, बी से 2 गुना, बी से 2 गुना 6 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखिए ये इफिशियंसी है, सॉरी ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है। अब हमें इफिशियंसी निकालना है ए बी सी का, उसको 1/6 कर देंगे, 1/3, 1/2, 6 3 2 का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, सभी में 6 से गुना कर देंगे, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इफिशियंसी 1 2 और 3। अब तीनों मिलकर जो है 2 दिन में समाप्त कर देता है, तो पूरा कार्य क्या हो गया, 6 ये हो गया, तो टोटल कार्य, टोटल वर्क 6 गुना 2, ये दिन है और ये इफिशियंसी है, तीनों मिला के, तो टोटल काम 12 हो गया। अब पूछता है बी कितना दिन लगाएगा, बी कितना दिन में कार्य करेगा, तो 12 टोटल काम बटे बी की इफिशियंसी 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे, 6 दिन में बी काम समाप्त कर देगा। तो दोस्तों आज का ये सेट खत्म हो गया, कल मैं फिर आपके लिए मैथ और रीजनिंग का एक सेट लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।